हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 5 मई। 5 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। देर न करते वीडियो की शुरुआत करते, तो सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर और इसके ऊपर होने वाले महा आंदोलन के ऊपर। ठीक है, कैसे क्या करना है, इस बार का आंदोलन हम लोग को कैसे सफल बनाना है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी खबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 208 डिग्री कॉलेज में शुरू हुई प्रभारी प्रधानाचार्यों की तैनाती। देखिए यहाँ पे भी खेला खेला गया आप लोग के साथ। आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले 208 कॉलेजों में ये जो आपका प्रधानाचार्य की तैनाती किया गया प्रभारी के रूप में। कहा गया था कि पहले नियुक्ति होगा, उसके बाद इन लोग का मतलब कि आप जैसे नियुक्ति में कोई भी किसी का भी हो सकता था, और जाके इसमें भी आप लोग के साथ खेला खेला गया है। दोनों खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हम महा आंदोलन की बात करते हैं। जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट भाई बहन जहाँ भी है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, ठीक है, दिलीप नेता जो छात्रों के नेता हैं, इनका आगाज हो चुका है। ठीक है, दिनांक याद रखिएगा 8 मई। ठीक है, सुबह 10 बजे कहाँ पहुंचना है, तो पटना कॉलेज पटना आप लोग को पहुंचना है 8 मई को सुबह 10 बजे। ठीक है, और इस आंदोलन को सफल बनाना है। और सबसे पहली बात जरूरी क्या है कि इस आंदोलन में जितने भी, चाहे डीएलएड वाले हो या बीएड वाले हो या सीटेट वाले हो या स्टेट वाले हो, जो इस बार सीटेट देने वाले हैं, जो नहीं दिए हैं या पुराने जो दे दिए हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग करने वाले। टीआरई 4 में जो शामिल होगा वही लोग इस आंदोलन में शामिल होगा। जी नहीं, ये आंदोलन सब के लिए है जो टीचर बनना चाहता है बिहार में। अगर आज आप नहीं निकलते हैं 8 मई के डेट में, याद रखिएगा 8 मई का जो आंदोलन होने वाला है, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपका पीटी मेंस और इंटरव्यू तक की बात कही गई है। कल ही परसों का पेपर में आपको हम बताए थे कि पीटी मेंस और इंटरव्यू तक का ही बात कही गई। अगर आप नहीं निकलते हैं 8 मई को, तो सोच लीजिएगा कि आप बिहार में टीचर बनने का सपना आप भूल जाइए, कभी भी नहीं बन पाइएगा। क्योंकि पीटी मेंस और इंटरव्यू जब हो गया तो समझ लीजिए कि आपका टीआरई 4 आपके हाथों से निकल चुका है। तो ये लास्ट मौका है, जितने भी स्टूडेंट हैं पहुंचिएगा। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया और हमारी मांगे क्या की है उसको ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है दिलीप कुमार जी की तरफ से 2 नोट जारी किया गया। प्रथम नोट में है कि जिस स्टूडेंट को नहीं आना है वो स्किप करे और गुजरात जाने की तैयारी करे। नोट 2 में कह रहे हैं और इससे सभी टीचर हम सब का साथ दें। मतलब कि जो आंदोलन हम लोग 8 मई को करने वाले हैं, और पटना में जितने भी टीचर हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं ध्यान से देखिएगा, पटना में जितने भी टीचर हैं वो सारे टीचर हमारे साथ देंगे। ठीक है, अगर देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो वैसे स्टूडेंट जो उनके पास पढ़ते हैं उसी का बैच में पढ़िए जो आपका साथ देते हैं, और नहीं तो किसी भी संस्थान या जुग को ज्वाइन मत करिए। ये दिलीप जी का कहना है। कहने का मतलब एक लाइन में समझिएगा, बात मानिए। टीआरई 4 के लिए आप बताइए कि कितने टीचर जो है, जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो कितने ऐसे शिक्षक हैं जो सड़क पे आपके साथ खड़े रहते हैं। ये आंदोलन सिर्फ आपका आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ आपका आंदोलन नहीं है, इसमें टीचर लोग को भी आना पड़ेगा। जब तक शिक्षक कोचिंग नहीं बंद करेंगे और जब तक टीचर सड़क पर नहीं उतरेंगे, बच्चे नहीं आते हैं। मालूम चलता है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कुछ टीचर क्लास चला रहे हैं और बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसे में आंदोलन सफल नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा, आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिन सर के पास पढ़ते हैं, अगर पटना में हैं तो सर लोग को बोलिएगा कि सर 8 मई को आंदोलन होने वाला है टीआरई 4 को लेकर, और आपको भी प्रेजेंट रहना है, मतलब सर को भी लेकर आना है। अगर सोचिए हर कोचिंग के अगर एक एक सर भी अगर सड़क पे उतर गए तो यकीन मानिए 10 लाख, जो हम लोग सोचते हैं ना कि 10 लाख युवा है, उस दिन देखने को आपको मिल जाएगा सड़क पे। अगर प्रत्येक कोचिंग से अगर एक एक टीचर भी टीआरई 4 के लिए सड़क पे खाली आ जाए तो उसके पीछे से इतने बच्चे आएंगे कि पूरा सड़क का रास्ता जाम, पटना का पूरा सड़क जाम हो सकता है। लेकिन इसमें खेला क्या होता है कि कोई टीचर साथ नहीं देते हैं, बस यूट्यूब पे आके भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी यूट्यूब पे आके बोलेंगे कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा हमें वादा नहीं चाहिए।
8 मई का डेट में ऐसा कोई वादा नहीं चाहिए, हम लोग को सीधे सर का सपोर्ट चाहिए। आप खड़े रहिए, जब हम खड़े रह रहे हैं आपको भी खड़ा रहना है हम लोग के साथ में सर, क्योंकि सब दिन हम लोग आप लोग के कोचिंग में पढ़े हैं। सर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक बार अगर सब टीचर जितने भी पटने के जो भी TRE 4 का तैयारी करवाते हैं, ठीक है, अगर एक बार सड़क पर उतर गए तो समझ जाइए कि पटना में इतना भीड़ हो सकता है कि आप सोचे नहीं होंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, जितने भी टीचर हैं पटना के, 1-2 दिन पहले ही आप लोग सब वीडियो बनाकर बताइए कि हम लोग भी 8 मई को डेट में आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। तब जाके पटना का छोड़िए, गांव गांव से स्टूडेंट आना शुरू करेगा, क्योंकि सर जब सपोर्ट करेंगे तभी आप निकल पाइएगा। ऐसे में तो आंदोलन होता रहा, कितना आंदोलन किए, आप कहाँ थे उतना दिन से। स्टूडेंट आना ही नहीं चाहता क्योंकि टीचर तो वहाँ पढ़ाने में बिजी रहते हैं। तो अभी भी समय है, जितने भी टीचर हैं, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाइए कि हम लोग भी 8 मई को आ रहे हैं, सभी टीचर का सपोर्ट है, आप लोग भी आइए और जम के इस आंदोलन को सफल बनाइए, ठीक है। देखिए कहा क्या जा रहा है कि हम सभी अभ्यर्थियों की मांग है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए और पुरानी परीक्षा पैटर्न पर ही बरकरार रखा जाए, ठीक है। बार बार नियम बदलने से लाखों छात्रों की तैयारी प्रभावित हो रही है, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे देखिए हमारी मुख्य मांग क्या है, TRE 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी आप लोग का मांग क्या बदल चुका है। पहले हम लोग मांग करते थे कि 1.5 लाख की बहाली चाहिए, हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन जब से ये PT मेंस और इंटरव्यू की बात हुई तो हमारा मांग ही बदल चुका है। कहा जा रहा है सबसे पहले तो आप लोग का मांग होना चाहिए कि जितना जल्द हो सके नोटिफिकेशन को जारी कीजिए। परीक्षा जो है पुराने पैटर्न पर ही हो, परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे पहले TRE 1, 2, 3 आप लिए हैं वैसे भी TRE 4 को भी लीजिए। पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। ज़्यादा हमें विशेष मांग हम लोग को नहीं है। और एक यहाँ पे कहा जा रहा है महत्वपूर्ण सूचना कि सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से अपनी आवाज़ उठाएं ताकि हमारी बात सरकार और संबंधित विभाग तक मजबूती से पहुंच सके। सब कुछ शांतिपूर्वक ही करना है, लेकिन इसमें TRE 4 में कम से कम देखिए जब तक भीड़ दिखेगा नहीं तब तक प्रशासन हो या सरकार के सुनेगी नहीं आपका। इससे पहले आंदोलन हुआ तो मुश्किल से जानते 500,000 स्टूडेंट भी नहीं पहुंचा था। सोचिए उस दिन एक दिन का जो हुआ था उसमें आपका 500 से 1000 स्टूडेंट भी नहीं पहुंच पाया था। तो इस बार जो आंदोलन होने जा रहा है इसके ऊपर हम लोग प्रत्येक दिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं जहाँ भी हैं, ठीक है, 8 मई के आंदोलन में आप सभी लोग को शामिल होना है, अपने हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और नहीं तो सोचिए 2 साल से आपको टहलाया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है, इसको और दूर ले जा, मतलब कि आपका चुनाव तक तिरा जाएगा। फॉर्म भराया जाएगा और लेट से, फिर परीक्षा होगी और लेट से, और फिर आपका रिजल्ट आएगा और लेट से, फिर ज्वाइनिंग करवाते करवाते 25-30 पहुंचा दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके नोटिफिकेशन की मांग करना है। और परीक्षाएं को समय पर, हम ये नहीं करें परीक्षा पहले ले लीजिए, आप सितंबर में बोले, आप सितंबर में ही परीक्षा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले नोटिफिकेशन को जारी कीजिए, उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं 8 मई को तैयार रहिएगा पटना आने के लिए, सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पटना। देखिए इधर में एक खबर है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है 208 डिग्री कॉलेजों में शुरू हुई प्रभारी प्रधानाचार्य की तैनाती। अस्थायी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति तक रहेगी प्रभारी की व्यवस्था। जब तक अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रभारी की व्यवस्था रहेगी। अब यहाँ से सरकार क्या करेगी कि अब जो है, जो आप लोग का वैकेंसी आने वाला था प्रधानाचार्य की, अब इसमें भी डिले होगा क्योंकि उन्हें प्रभारी के रूप में किसी और को बैठा दिया गया है। तो अब आराम से काम होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है पठन पाठन शुरू करने एवं प्रशासनिक कार्यों से निष्पादन को प्रतिनियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। आइए पहले इसको समझते हैं। क्या कहा जा रहा है कि राज्य में प्रखंड स्तर पर नव स्थापित 208 डिग्री कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्यों की तैनाती शुरू हो गई है। इन कॉलेजों के लिए अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक, जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक नियुक्ति होने तक प्रभारी प्रधानाचार्य की व्यवस्था रहेगी। अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए कि कब तक नियुक्ति करवा लीजिएगा। नियुक्ति करवाना आपका काम है, अभी तक आप फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। अब ये जो है 208 डिग्री कॉलेज का आया हुआ 1 सप्ताह हो गया, इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आपने नहीं जारी किया कि कब से आप फॉर्म भरवा रहे हैं, परीक्षा का डेट क्या रखा जाएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने नव स्थापित 208 डिग्री कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्य की तैनाती का आदेश क्षेत्राधिकार वाले विश्वविद्यालयों को दिया है।
कहा जा रहा है कि इस बाबत पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से गुरुवार को ही संबंधित विश्वविद्यालयों को पत्र दिया गया है। कहा जा रहा है इसके मद्देनजर कई विश्वविद्यालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार वाले 9 स्थापित डिग्री कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्य की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है, मतलब कुछ समय के लिए किया गया है। ऐसे विश्वविद्यालयों में बीएन मंडल विश्वविद्यालय भी शामिल है। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार वाले 16 कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से प्रभारी प्रधानाचार्य प्रतिनियुक्त किए गए हैं। 9 स्थापित 208 डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पठन पाठन प्रारंभ करने एवं प्रशासनिक कार्यों के ठीक है निष्पादन के लिए प्रभारी प्रधानाचार्य का पद स्थापन किया जा रहा है। ठीक है, आपको याद दिला दूं कि अब क्या याद दिला दे रहे हैं, ध्यान से देखिए कि 9 स्थापित 208 डिग्री कॉलेजों के लिए 9,152, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 9,152 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन के प्रस्ताव बुधवार को ही कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। अब बुधवार को मतलब ये बुधवार नहीं, ठीक है, एक सप्ताह से और पहले हो चुका था। 208 को 9,152 पे मुहर लग चुका था, लेकिन अभी तक इनका कोई मतलब अता पता नहीं है, ना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना सिलेबस दिया गया है, ना परीक्षा कब लेगी इसके बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें प्रभारी के रूप में मिल चुका है। अब ये जो है आपका 9,152 पद पे जो बहाली होने वाला है प्रधानाचार्य का, प्रधानाध्यापक का, अब इसमें देखिएगा कितना दिन ये लगाने वाले हैं, क्योंकि इनको तो मिल चुका है। अब एक्स्ट्रा को अगर बहाल करवाते हैं तो उनको पेमेंट देना पड़ेगा। अब ये चाहते नहीं है कि इतना जल्दी हम पेमेंट दें, इसको और अभी डिले होगा, मेरा जहाँ तक कि लग रहा है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि इसके मुताबिक संबंधित 208 कॉलेजों में से प्रत्येक में एक प्रधानाचार्य और 16 सहायक प्रधानाध्यापक एवं 12 शिक्षकेतर कर्मचारी होंगे। प्रधानाचार्य का पद वेतन स्तर 14 का होगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सहायक प्रधानाध्यापक के सभी पद वेतन स्तर 10 के होंगे। 16 सहायक प्रधानाध्यापकों में हिंदी के 2, अब देखिए 16 को जो सहायक प्रधानाध्यापक के जो टीचर होंगे, हिंदी के शिक्षक कितने होंगे, तो 2 को आपका हिंदी के शिक्षक होंगे। ठीक है, अंग्रेजी के 2 होंगे, अर्थशास्त्र के 2 टीचर होंगे, इतिहास के भी 2 टीचर, मनोविज्ञान के 2, भूगोल के भी 2 टीचर, राजनीतिक विज्ञान के 2 टीचर, समाजशास्त्र के 2, गृह विज्ञान के 2 टीचर, गणित के 2 और भौतिक के 2, रसायन शास्त्र के 2, वनस्पति विज्ञान के 2 टीचर। ठीक है, और प्राणी विज्ञान के 2 टीचर, ऐसे ही करके सब रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अब एक ही बात याद रखना है कि अब आखिर कब तक, ठीक है, कब तक ये बहाली करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 208 कॉलेज डिग्री के लिए कितना टोटल पदों की बात है, तो 9,152 शिक्षक के जो बहाली करवाने वाले हैं ये कब तक करवा लेंगे इसका भी कोई अता पता नहीं है। बस कैबिनेट से मुहर लग चुका है, अब देखिएगा कैसे इसके ऊपर भी टाल मटोल करने वाले हैं। खैर जो भी होगा इसके ऊपर फिर मतलब इस पर अगर ऐसा कुछ खबर होता है तो आपको बीच बीच में अपडेट करा दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्र, अपने दोस्त, भाई बहन को। और ख़ास करके बोलिएगा कि 8 मई को पटना चलना है। ठीक है, 10 बजे पटना कॉलेज पटना आप लोग को पहुँचना है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।